कौन है ऐसा नेता जो आपके आइडियल? अभी तक कोई नेता निकल करके नहीं आया है, इसलिए अब इन्हीं गांव के लोगों में से किसी को गौ माता के लिए नेतृत्व सौंपा जाएगा। अरे भाई, गौ हत्या हो रही है, अगर हम नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? गौ हत्या को हम स्वीकार कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में, जहां पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्मस्थली राष्ट्रीय प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर गो मतदाता संकल्प यात्रा को लेकर बिहार मधुबनी पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दर्शनार्थियों की लगी भीड़, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में किया दर्शन। कहा बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी जो गौरक्षा के लिए हो समर्पित। लोगों को दिलाया संकल्प, दिया चेतावनी। संकल्प के बाद भी अगर गौ हत्या समर्थक व्यक्ति को किया मतदान तो आप भी बनेंगे पाप का भागीदार। अब बिहार की सियासत में कूद पड़े हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, अब बनेंगे नए सियासी समीकरण। बद्रीनाथ ज्योतिष मठ शंकराचार्य जी हैं। कई सवाल हैं यहाँ पर। पहला सवाल तो ये है कि चुनाव नजदीक है और यहाँ पर हालांकि गौ हत्याएं कब से हो रही है, लेकिन अचानक से बिहार में ये पहुंचे हैं और गो मतदाता संकल्प यात्रा को लेकर जिस तरीके से जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से संकल्प भी करवा रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये भी आता है जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, नेपाल में हिंसा के बारे में क्या कुछ कहा और क्या है इनकी चाहत। सुनिए ज्योतिष पीठाधीश्वर की जुबानी। लगाया जा रहा है बिहार विधानसभा में। हाँ जी, ये सही है। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश में स्थापित कोई भी राजनीतिक दल देश के रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदू जन भावना सदा से ये रही है कि गौ हत्या बंद की जाए, लेकिन कोई भी पार्टी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब सनातन धर्मी हिंदुओं ने ये निश्चय किया है कि अब हम लोग अपना ही प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उसको वोट देंगे। अभी आपने सबसे संकल्प भी कराया है। जो स्थान है मनसा देवी मंदिर हरिपुर बक्सी टोला का, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और सब ने बात सुनी और सबको बात समझ में आई। सब ने हाथ उठा करके संकल्प किया है कि हम गौ प्रत्याशी को ही वोट देंगे। कौन है ऐसा नेता जो आपके आइडियल? अभी तक कोई नेता निकल करके नहीं आया है, इसलिए अब इन्हीं गांव के लोगों में से किसी को गौ माता के लिए नेतृत्व सौंपा जाएगा। और क्या ऐसी परिस्थिति थी कि आपको सन्यासी में आना पड़ा था? अरे भाई, गौ हत्या हो रही है, अगर हम नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? गौ हत्या को हम स्वीकार कर लें, उसको रक्षा के लिए निकलना ही पड़ेगा। पहले के भी शंकराचार्य लोग निकले हैं। पूरी पीठ पर जिन भगवान का ये जन्म स्थान है, उस पीठ पर जो इनके पहले के पूर्वाचार्य थे 72 दिन तक उन्होंने गौ माता के लिए अनशन किया था। उनके भी जो गुरु जी थे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी, बहुत कुछ किया था। तो गौ माता की रक्षा हर सनातन धर्मी का कर्तव्य है और सनातन धर्म का धर्माचार्य होने के नाते उसको प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य है। क्या संदेश देंगे मिथिला के? हम संदेश यही देंगे कि देखिए, अब गौ हत्या का पाप अपने माथे से हटाइए और आप मजबूर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। आपका वोट जिसको मिलता है वही उसी को शक्तियां मिलती हैं। तो आप गौ के प्रेमी को अपनी शक्तियां दीजिए, गौ हत्यारों को शक्तियां देना बंद करिए। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जो हिंसा का वारदात, नेपाल में क्यों हिंसा हुई है आप जानते हैं? क्योंकि वहां गौ हत्या शुरू हो गई थी। वहां की जनता गौ हत्या को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और ये जो समाचार हैं ये सोशल मीडिया पर फैलने लग गए थे। तो वहां की सरकार ने सोचा कि हम सोशल मीडिया ही बंद कर दें, और जब सोशल मीडिया बंद किया तो वहां के लोगों को लगा कि ये गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं और हम तक सूचना भी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, इसीलिए लोग घरों से निकल गए और इतना बड़ा घटना हो गई। वो गौ हत्या उसके पीछे है। गौ हत्या को कि कोई भी हिंदू जो सच्चा हिंदू है वो स्वीकार नहीं कर सकता। अपना नाम बोल दीजिए। आज भगवती मनसा देवी के सानिध्य में संकल्प लेता हूँ कि आगामी चुनाव में उसी प्रत्याशी को अपना मतदान करूंगा जो शपथ पूर्वक गौ माता की रक्षा की घोषणा करेगा। भगवती गौ माता मुझे आशीर्वाद दें और मेरे माथे पर अभी तक भूल चूक से गौ हत्यारों को, गौ हत्या समर्थकों को देने का जो पाप लगा है उसको हटाएं ताकि मेरी लौकिक और बाल लौकिक उन्नति संभव हो सके। जय गौ माता।
देखिए, हम लोग इस बार सरकार वो चुनेंगे जो गौ हत्या को बंद करेगा, उसी को हम लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं। माँ की तरफ पूछते हैं, और जब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देने वाले।